दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार आ चुका है। जगह जगह देवी दुर्गा जी की पूजा की जा रही है। उपवास यानी व्रत रखे जा रहे हैं और कहीं पर गणगौर की पूजा की जा रही है। तो आइए इन पूजाओं से और देवी दुर्गा जी की भक्ति से जुड़ा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। अब जहां एक तरफ मां दुर्गा को प्रसन्न करने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजाएं की जा रही है। इन पूजाओं से जुड़ी कई तरह की कहानियां सुनने को मिल रही है कि देवी दुर्गा जी अपने अलग अलग रूपों में सबकी मदद करती हैं, भक्तों की आयु बढ़ा देती हैं, घर को सुख समृद्धि से बहाल कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं जिससे देवी दुर्गा की भक्ति पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्गा पूजा मेले में भगदड़ मच गई है। 2 महिला और एक बच्चे की जान चली गई। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की वजह से करीब 64 लोग झुलस गए, जबकि 3 लोगों की जान चली गई। ये गाड़ी अमृतसर से कटरा की तरफ माता वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी और जज्जर कोटली पुल से ये नीचे रोल डाउन हुई है। खबर सतना मध्य प्रदेश की है, जहां माता दुर्गा के दर्शन करने जा रहे 6 लोगों के साथ हादसा हो गया। 4 लोग वहीं मारे गए, 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उन्होंने कहा कि हे माँ, मैं तो आपके दर्शन के लिए ही आ रहा था, फिर भी तूने ले ली 4 लोगों की बलि। साथ ही नवरात्रि के समय सड़क दुर्घटनाओं में 21% की वृद्धि हो जाती है। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर जाने के लिए निकले थे। अब गणगौर के त्योहार की ही बात कर लो, जिसमें न जाने कितने तरीके के आडंबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि शास्त्रों में वर्णित ही नहीं है। पहले गणगौर का मतलब समझिए। गण यानी शिव और गौर यानी गौरी या पार्वती जी। इस गणगौर के त्योहार में महिलाएं अपनी पति की आयु की वृद्धि की कामना करती हैं। साथ ही अविवाहित महिलाएं अच्छा वर यानी पति मिले, इसके लिए व्रत और गणगौर की पूजा में देवी पार्वती की पूजा कुछ इस प्रकार करती हैं। फिर भी कई सारी वारदात महिलाओं के साथ होती रहती है। कहीं कोई महिला विधवा हो गई, कहीं पर रेप कर दिया जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट में पूरा परिवार चल बसा और कई सारे हादसे देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे इस आर्टिकल में बताया गया है कि नवरात्रियों में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की कई घटनाएं दर्ज होती रहती हैं। कहीं बच्चियों की मौत होती है, कहीं एसिड अटैक की वारदात सामने आती है। इसी कारण से सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इसीलिए व्रत, उपवास और देवी दुर्गा जी की पूजा की जाती है? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन समाधान भी देवी दुर्गा जी ने स्वयं ही बताया है। देवी दुर्गा जी की जो भक्ति साधना और उपवास हम कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से सुनी सुनाई या देखा देखी साधना है। जैसे हमारे पूर्वज कर रहे थे, उसी को बढ़ा चढ़ा कर देखा देखी हम भी करने लग रहे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि इसमें हमने कई सारे आडंबर जोड़ दिए, जिसके कारण माता दुर्गा या अन्य देवी देवताओं से लाभ लेने की जगह हानि का ही सामना कर रहे हैं। केवल 9 दिन तक व्यसन न करने से दुर्गा देवी या अन्य सभी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। 9 दिन तक तो आप दुर्गा दुर्गा करते हो, 10वें दिन मुर्गा व बकरे की बलि दे देते हो। जरा सोचो, जिसको आप दुर्गा माता कहते हो, उसी के द्वारा सबको शरीर मिलता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि सबको शरीर देने वाली मूल रूप प्रकृति यानी दुर्गा संपूर्ण प्राणियों की गर्भ धारण करने वाली माता है। यानी सब प्राणियों को शरीर देने वाली श्री दुर्गा जी ही हैं, जिनके सामने आप बकरे व अन्य पशुओं की बलि देते हो। क्या इन सब क्रियाओं से दुर्गा जी आप से प्रसन्न होंगी? प्रथम तो आपकी भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। दूसरा, आप दुर्गा जी के सामने बकरी की बलि देकर घोर पाप के भागी बन रहे हो। फिर दुर्गा जी कैसे प्रसन्न होंगी? उल्टा इस बात के लिए आपको दंड मिलेगा। दोस्तों, देवी दुर्गा जी की भक्ति यदि हमने करनी है और उनसे लाभ लेना है, तो हमने सबसे पहले दुर्गा जी के ग्रंथ से शुरू करना होगा। जी हाँ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसमें दुर्गा जी ने अपना सच्चा मंत्र बताया है, जो केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं।
जिससे दुर्गा जी व अन्य सभी देवी देवता हमें लाभ और सुख शांति देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संतों के द्वारा बताए गए मंत्रों में विशेष शक्ति होती है और उस तत्वदर्शी संत के विषय में पवित्र गीता जी में भी प्रमाण है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परम तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, जो श्री दुर्गा जी के और देवी देवताओं के यथार्थ मंत्र भक्त समाज को दे रहे हैं, जिससे सभी को लाभ भी मिल रहे हैं, भयंकर से भयंकर बीमारी तक दूर हो रही हैं। दुर्गा जी के निमित्त अखंड जोत जलाकर भक्त 9 दिन के लिए व्रत का संकल्प लेते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत गीता में इस तरह की पूजा यानी शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने के लिए मना किया गया है। माँ दुर्गा की वास्तविक साधना करने के लिए उनके विशिष्ट मंत्रों का जाप करना होता है, जो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। साधक विभिन्न मंत्रों का जाप करके उनकी पूजा करते हैं, जो कहीं भी वेद, गीता, पुराण जैसे किसी भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में प्रमाणित ही नहीं है। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तष्ठी का पाठ करने से देवी दुर्गा कृपा नहीं करती हैं। यह पूजा करने का मनमाना आचरण है, जो व्यर्थ भी है। संत रामपाल जी के अनुयायी आजीवन व्यसनों से दूर रहते हैं। वह प्रतिदिन शरीर में बने कमलों में विराजमान 5 प्रधान श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी व दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करते हैं। साथ में पूर्ण परमात्मा की भक्ति, मंत्रों के जाप व 3 समय की स्तुतियों के साथ करते हैं, जिसमें दोपहर की असुर निकंदन रमैणी में सर्व देवी देवताओं की स्तुति हो जाती है। यह शास्त्र अनुकूल साधना है, जिसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता, जिसका प्रमाण पवित्र वेदों में भी मिलता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, देवी दुर्गा जी से सर्व लाभ लेने की विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। उनसे नाम दीक्षा लें और देवी दुर्गा जी व अन्य सभी देवी देवताओं से लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि देवी दुर्गा जी से सर्व भक्त समाज लाभ ले सके और शास्त्र अनुकूल भक्ति कर पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सके। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको देवी दुर्गा जी से जुड़ा ये फैक्ट कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट बाय AS दास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अनमोल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें।